प्रतिक्रमण का हमारा हाथ 1 बाय 1 चल रहा है और इस प्रतिक्रमण के अंदर हमने नमस्कार सूत्र, वंदना विधि, इर्यापतिक सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, शक्र स्तुति, इस पाठी का हमने अर्थ किया और आज हम करने जा रहे हैं जिस पाठी का नाम है वंदना सूत्र। ये वंदना सूत्र इच्छामि क्षमा समनो, जिसको वंदना सूत्र कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि वंदना आवश्यक में खड़े रहकर व बैठकर वंदना करने की विधि। तो ऐसा है कि इच्छामि क्षमा समनो, वंद्युम जावनी जाए निसी ही आए, बोलते ही नीचे बैठते हैं। हमारी एडी बटक को टच करती है, हम पंजों के बल आ जाते हैं। पंजों का भी अपने आप में प्रभाव है, इसका प्रभाव हृदय पर भी आता है। ये आसन ब्रह्मचर्य की साधना में उपयोगी है। प्रतिक्रमण स्वास्थ्य और अवस्था को देखते हुए प्रतिक्रमण विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक करते हैं तो इसका भी बड़ा लाभ होता है। दोनों हाथ जुड़कर उकड़ू आसन में बैठना है। भगवान महावीर को रिजु बालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जिस आसन में बैठते हैं और ये आसन भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन मिलता जुलता है। वंदना सूत्र, तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करें। इच्छामि क्षमा समनो, वंद्युम जावनी जाए निसी ही आए, अनुजानः मेमि उद्गहम निसी ही अहो कायम काय संफासम खमिज्जो बेकिलामो अपक्लंताणम बहुशुभेन बे दिवसो वैकंतो जत्ताभे जवनिजम जभे खामेमि क्षमा समनो दिवस्यम वैकमम आवस्याये परिक्रमामि क्षमा समनाणम देवस्याये आसानाय तित्ति सन्नराय जंपिच मिच्छाय मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोवाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वराए सब धम्माई कमणाए आसानाए झोमे दिवसियो अय्यारो कौ तस्य क्षमा समनो परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपाणम भू सिरामि। सबसे पहले इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। जैन धर्म इच्छा प्रधान धर्म है। बलपूर्वक धर्म में विश्वास नहीं करता, हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है। मन की इच्छा के बिना कोई भी प्रवृत्ति करो, वह प्रवृत्ति धार्मिक ही क्यों न हो, वह भी प्राण रहित निष्प्राण है। कोई भी कार्य क्यों न हो, मन की रुचि होना जरूरी है। जैन धर्म की साधना पद्धति में सर्वत्र इच्छामि परिक्रमामि, इच्छामि परिक्रम्युम, इच्छामि क्षमा समनो आदि में सर्वप्रथम इच्छामि शब्द का प्रयोग हुआ है। इच्छामि का अर्थ है मैं स्वयं चाहती हूं, मेरी अपने मन की भावना है। इच्छामि का अभिप्राय यह है कि शिष्य गुरु चरणों में विनम्र भाव से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं आपको वंदन करने की इच्छा करता हूं या करती हूं। आप मुझे योग्य समझे तो अनुमति प्रदान करें। शिष्य वंदना की इच्छा अभिव्यक्त करता है, आग्रह नहीं करता है, क्योंकि वंदना भी वंदनीय की इच्छा हो
तो ही की जा सकती है। क्षमा समणो हे क्षमावान श्रवण, क्षमा श्रवण, श्रम धातु तप और खेद अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो तपस्या करता है, संसार में आसक्त नहीं रहता, वह श्रमण कहलाता है। श्रमो प्रधान श्रमण, क्षमा श्रमण कहलाता है। श्रमण, क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव आदि 10 धर्म बताए गए हैं। जो आत्मा गुणों में संपन्न होता है, वो श्रमण कहलाता है। विनम्रता व क्षमता भाव के अभाव में वह शिष्य भी गुरु को कहता है कि हे गुरुदेव, आप क्षमा मूर्ति हैं, क्षमा श्रमण है, मेरे से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। यह भी एक औपचारिकता है। जो श्रमण सरल व सहज भाव से गुरु सन्निधि में पहुंचकर जो करने योग्य नहीं था पर वह कर लिया, उसके लिए वो शुद्धि करे। वंद्युम, वंदना करने की, जावनी जाए यानी शक्ति के अनुसार। आचार्य हरिभद्र के अनुसार इसका भावार्थ है यथाशक्ति युक्त शरीर। सशक्त और समर्थ शरीर ही विधि पूर्वक वंदन क्रिया कर सकता है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर से ही धर्म की आराधना हो सकती है, कृत पापों की निजरा हो सकती है। निसीयाए, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर जैन धर्म में पवित्रता का संबंध स्नान आदि से नहीं बल्कि पाप आदि से निवृत्त होना है। निसीहाय के माध्यम से शिष्य गुरु को कहना चाहता है, हे गुरुदेव, मैं पापाचार से निवृत्त हो पूर्ण पवित्र होकर आया हूं, इसीलिए आपके चरण में स्पर्श करने का अधिकारी हूं। इस प्रकार फिर अणुजाणम में आदेश दे मुझे मितावग्रह, यानी मी उग्गहम, मितावग्रह में प्रवेश करने की। ये मितावग्रह क्या है? गुरुदेव के चारों ओर, चारों दिशाओं में शरीर प्रमाण, खुद के शरीर के प्रमाण से 3.5 हाथ का जो क्षेत्रावग्रह होता है, जो अवग्र, जो जितना स्थान है, उस अवग्रह में गुरु की आज्ञा के बिना प्रवेश करना निषिद्ध है। यदि कभी वंदना, स्वाध्याय, वाचना आदि आवश्यक कार्य के लिए गुरु के निकट जाना हो तो आज्ञा लेकर ही अवग्रह में, यानी जो स्थान है उस स्थान की अवग्रह में आज्ञा लेकर प्रवेश करना चाहिए। निसिहिम यानी बैठकर, अहो कायम, मैं आपके चरण का, अहो कायम शरीर का सबसे नीचा भाग है। अहो कायम मीन्स नीचे का भाग। शरीर के नीचे का भाग क्या कहलाता है? वो चरण कहलाता है। अतः अध काय का भावार्थी चरण। ने काय संभाषम, मेरे शरीर से मस्तक से स्पर्श करता हूं। काय के द्वारा मस्तक के रूप में स्पर्श करना। उत्कृष्ट भावों से की जाने वाली वंदना विधि में शरीर का रोम रोम, 3.5 करोड़ रोम, 6 अरब कोशिकाएं प्रफुल्लित होती है, जिससे महानिर्जरा होती है और वंदना का उद्देश्य भी पूरा होता है। कभी कभी तो
इस प्रकार उत्कृष्ट भाव से वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। चारित्र आत्मा वंदनीय है। गुरु हमारे आराध्य हैं, उनका चरण स्पर्श कर वंदना करनी चाहिए। प्रश्न होता है कि चरणों का स्पर्श ही क्यों? हमारे शरीर का प्रमुख अंग तो मस्तिष्क है, और जो नीचे का भाग है पैर, फिर मस्तिष्क का स्पर्श करना चाहिए, पैर का क्यों? तब आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में कहूं तो नमस्कार उनको करते हैं जो धरती के साथ चलता है, धरती का स्पर्श करता है। पैर हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए वे प्रणम्य हैं। जो चरणों को छोड़कर उत्तम अंगों को प्रणाम करता है, वो तो नींव को छोड़कर ध्वजा को नमस्कार करता है, जड़ को छोड़कर पत्तों को सींचता है। अतः पैर हमारे आधार है, शरीर की नींव है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक रूप से वंदना की विधि जानना जरूरी है। सावधानी पूर्वक वंदन विधि के लिए वंदना के दो दोषों को टालना, जो वंदना के जो दोष होते 32 दोष होते हैं, उसको भी टालना जरूरी है कि वंदना कैसे करनी चाहिए। अनादर पूर्वक वंदना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, वंदना करते करते बीच में से नहीं भाग जाना चाहिए। इस प्रकार 32 प्रकार के दोष बताए गए हैं। खमनी जो आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा करे। भेकिलामो आपको क्लाम अर्थात कष्ट हुआ हो तो। अपकिलंताणम आप कष्टानुभूति से रहित है। बहुशुभेण बे दिवसो वैकंतो, बहुत शुभ क्रिया से आपका दिवस बीता। अपक्लांत अर्थात बाधा रहित। बहुशुभेण यानी सुख में, आनंद में। बे यानी आपका, दिवसो यानी दिन, वैकंतो व्यतीत हुआ। मूल पाठ का अर्थ है, प्रभु आपका यह दिन विघ्न और बाधाओं से रहित अत्यंत आनंद में व्यतीत हुआ। वंदना करने का इच्छुक शिष्य गुरु की आज्ञा से अवग्रह में प्रवेश कर वंदना करते हुए सर्वप्रथम शरीर की साथा पूछता है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द है जत्ताभे। जत्ताभे का मतलब है यात्रा आपकी। ये जो ये यात्रा है, कौन सी यात्रा? अमेरिका से लंदन की यात्रा नहीं, लंदन से इंडिया की यात्रा नहीं, इंडिया से सिंगापुर की यात्रा नहीं। एक कौन सी यात्रा है? ये है ज्ञान, दर्शन और चारित्र की यात्रा, साधना की यात्रा। जैन धर्म को मानने वाली धारणा है कि शरीर को कष्ट देना ही धर्म है। सबसे कोमल पदार्थ होता है नवनीत। नवनीत मीन्स मक्खन। नवनीत से यदि घी प्राप्त करना है, छाछ और घी को अलग अलग करना है, तो मक्खन को तपाना होगा। प्रश्न होता है कि यदि मक्खन को तपाना है तो बर्तन को भी तपाने की क्या आवश्यकता है? बिना बर्तन मक्खन को यदि आग में डाल दे तो वो जल जाएगा। इसीलिए बर्तन तपे बिना मक्खन नहीं तप सकता, और मक्खन तपे बिना घी भी नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए शरीर को तपाना जरूरी है। शरीर आत्म तत्व को प्राप्त करने का साधन है। शिष्य भी सर्वप्रथम गुरु की सन्निधि में पहुंचकर क्या करे? कुशल क्षेम पूछे।
अब ये जो यात्रा है, वह यात्रा वो भी साधना की और निर्बाध यात्रा। गुरु अपने बारे में, जैसे गुरु को हम पूछते हैं कि आपको साता है, और गुरु भी स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे साता है, और उसके बाद वो शिष्य को भी पूछते हैं कि क्या आपको भी साता है। जम चबे संयम आपका, खामिमी खमाता हूं। फिर उसके बाद है क्षमा समणो, हे क्षमा श्रवण, देवस्यम वैकमम, दिवस संबंधी अपराध को। अब दिवस संबंधी जो भी गलती हुई है इसके लिए क्या करते हैं, देवस्वीय प्रतिक्रमण करते हैं। और यदि और रात में कुछ भी दोष लग गया तो क्या करते हैं, तो रायम वैकमम बोल सकते हैं। यदि 15 दिन की जो गलती हुई है तो क्या बोलते हैं, पक्ष्यम वैकमम। यदि 4 महीने में कोई गलतियां हुई है, जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसने बोलना है चातुर्मास्यम वैकमम। जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण आता है, साल भर के लिए जो हम उसके बाद हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसे बोलते हैं संवत्सरियम वैकमम। आवश्याए, अवश्य क्रिया करने में जो विपरीत आचरण हुआ हो उससे अवश्य करने योग्य सामायिक आदि अनुष्ठान आवश्यक कहलाते हैं। आवश्याए का मतलब है कि साधक द्वारा योग की साधना करते समय जो भूल हो गई है, उस भूल का प्रतिक्रमण करना। परिक्रमामी यानी निवृत्त होता हूं, दूर होता हूं। क्षमा समणाणम, आप क्षमा श्रवण है। देवस्याए आसानाए, दिवस संबंधी आसाधना से। 33 नराए, 33 में से कोई भी, बहुत सारी आसाधनाएं हैं जिसका शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो 33 में से ऐसी कौन सी आसाधनाएं हैं, तो है कि छोटे साधु का बड़े साधु की आगे चलना, ये भी एक आसाधना है। ये छोटे साधु का बड़े साधु की सम श्रेणी में चलना, और उसके बाद छोटे साधु का बड़े साधु से सटकर चलना। बड़े साधु के द्वारा ये पूछने पर कि कौन जागता है, कौन सोया हुआ है, फिर भी जागते हुए भी उत्तर नहीं देना। बड़े साधु के आते देखकर सुना अनसुना कर देना कि आ रहे या नहीं आ रहे हैं। बड़े साधुओं को सम्मान के साथ नहीं बुलाकर तू कहकर बुलाना। बड़े साधु ने कोई भी एक शब्द कह दिया और उस शब्द को पकड़कर वापिस रिपीट करना, उसकी अवज्ञा करना। इस प्रकार बहुत सारे दोष बताए, 33 दोष बताए हैं। लेकिन आचार्य हरिभद्र के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार, जो एक 4 के अनुसार 33 दोष का समावेश इसके अंतर्गत ही हो जाता है। द्रव्य, आसाधना, गुरु आदि जो और रत्नादिक है के साथ भोजन करते समय स्वयं तो क्या करता है कि स्वादिष्ट निपत्य यानी जो शरीर के अनुकूल है वो तो खा लेता है, लेकिन जो रत्नादिक है उनको उसके बाद देता है और अपथ्य देता है, वो है द्रव्य आसाधना। दूसरी है क्षेत्र आसाधना, यानी अकड़कर चलना, अकड़कर बैठना, काल आसाधना। रात्रि का अनुचित समय में और रत्नादिक के द्वारा कुछ भी पूछने पर उत्तर नहीं देना, वो भी क्या है, काल की आसाधना है। और भाव आसाधना, आचार्य आदि
को क्या कर कर बुलाना, तू कहकर बुलाना, देश भाव रखना, यह भाव आसाधना। तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, प्रवचनकार और जो जिन शासन की आसाधना करने वाला जीव अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत सारी आसाधनाएं बताई हैं, तो क्या करना चाहिए? ये जो जितनी भी आसाधनाएं हैं, उस आसाधना से व्यक्ति को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जम किच मिच्छाए, और जो कोई मिथ्या भाव से मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए। मन दुकड़ाए मीन्स दुष्ट मन से, वह दुकड़ाए दुष्ट वचन से, काय दुकड़ाए शरीर की दुष्चेष्टा से। यदि मन से किसी के दुर्भाव आए हो, वाणी में हम देखें कि अभद्र वचन का प्रयोग कर लिया हो, और काया से कोई बुरी प्रवृत्ति कर ली हो, किसी को मारा हो, कोहाए, मानाए, मायाए, लोभाए, क्रोध, मान, माया और लोभ से सर्वकालियाए, सर्वकाल संबंधी। अब सर्वकाल आसाधना के लिए सार्वकालिक शब्द विशेष महत्व रखता है। सार्वकालिक संबंध देवश्रिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक। आसाधना के लिए गुरु से क्या करना? क्षमा मांगना। सर्व धम्माई कमनाए, सर्व प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने वाली आसानाए, आसाधना से जो में देवस्यो यारो को, जो मुझसे अत्याचार किया गया है, तस् उससे क्षमा, क्षमा समनो, हे क्षमा शमन, परिकमामी यानी निवृत्त होता हूं, निंदामी उसकी निंदा करता हूं, गरिहामी गुरु साक्षी से ग्रह करता हूं, अपाणम वो सिरामी आत्मा के सावध्य व्यापार को त्यागता हूं। सावध्य मिस पापकारी प्रवृत्ति। जो लास्ट में जो ये शब्द आए हैं, सर्वकालिया के बाद दिन या रात किसी भी क्षण में, वर्तमान, भूत या भविष्य में सब प्रकार के मिथ्याचरणों से होने वाली, सब प्रकार के धर्म का अतिक्रमण करने वाली आसाधना के द्वारा मन में कोई भी अतिचार सेवन किया हो तो उसमें मैं निष्प्रवृत्त होता हूं, यानी मैं दूर होता हूं, और इस प्रकार एक दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं भविष्य में कोई आसाधना नहीं करूंगा, और अतीत में मैंने जो कुछ अतिचार सेवन किया है तो क्या करता हूं? मैं उसकी निंदा करता हूं, ग्रह करता हूं। अब दो शब्द हैं, निंदा और ग्रह। जो निंदा है, आत्मा साक्षी से अपने पापों की घृणा के लिए निंदा की जाती है, और ग्रह का है, ग्रह मीन्स गुरु साक्षी से अपने पापों की आलोचना की जाती है, उसको ग्रह कहा जाता है। तो आज हमने ये सूत्र किया, नहीं जो ये वंदना सूत्र अपने आप में एक अलग प्रकार का सूत्र है कि गुरु सन्निधि में जाए, साधु साध्वी के पास जाए तो किस प्रकार जाए, विनय से जाए, उसकी अवग्रह की आज्ञा लेकर प्रवेश करे। इस प्रकार इस सूत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज हमने अर्थ किया और सभी भाई बहनों ने इस अर्थ को जाना है, और इस जो ये अर्थ है उसको बार बार रिपीट करोगे तब वो अर्थ आपके अवचेतन मन तक चला जाएगा, तब आप उसको अच्छे से जान पाओगे। ओम अरहम।